हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। यानी कि राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है 33 ज़िले, तो उनको किस प्रकार से 7 संभागों में व्यवस्थित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। प्रत्येक संभाग की जानकारी मैं आपको ट्रिक वाइज दूंगा, यानी कि कितने ज़िले हैं और उनकी ट्रिक समझाकर इस प्रकार से समझाऊंगा कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट अगर हो तो मुझे नीचे कमेंट कर देना और या वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में संभाग है कितने। तो वर्तमान में है वो राजस्थान में टोटल 7 संभाग है। 7 संभाग स्थिति में पाई जाती हैं राजस्थान में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है वो वर्तमान में है ना, वो पहले वैसी नहीं होती, यानी कि उनकी शुरुआत किसी और प्रकार से होती है और वर्तमान में वो किसी और स्वरूप में उपस्थित है। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत की बात करें राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी हीरालाल शास्त्री, जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है। एक ये जीके का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये थे मनोनीत मुख्यमंत्री, या एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं हम। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, यानी कि इनको मन में मान लिया गया था। मन प्लस नोनित यानी कि चुनाव करना। तो मन में मनोनीत मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री थे। परंतु कभी कभी पूछा जाता है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचित यानी कि निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ है। तो चुनाव के द्वारा जो सबसे पहले मुख्यमंत्री का बनाया गया था वो थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। यह यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया है, ऐसे जरूर से याद रखना, टीकाराम पालीवाल। इनका संभागीय व्यवस्था में कोई रोल नहीं है, बता दिए वैसे ही। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे ना हीरालाल शास्त्री, इनके समय 30 मार्च सन था 1949। 30 मार्च 1949 इस डेट के दिन, इस तारीख में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। याद रख लेना, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत माना जाता है। और इस 30 मार्च को ही राजस्थान संभागीय व्यवस्था के उपलक्ष्य में राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में भी गिना जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च, एक दिवस याद कर लेना, राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होने के कारण, ठीक है। अब एक और आता है राजस्थान एकीकरण दिवस। राजस्थान एकीकरण दिवस, राजस्थान का जो एकीकरण हो गया था उस दिन, यानी कि 1 नवंबर को, जनवरी नहीं है, 1 नवंबर एकीकरण हो गया था कंप्लीट 1956 में। सन 1956 में जनवरी के पहली तारीख को 1 नवंबर है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। इसीलिए राजस्थान एकीकरण दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन मत हो जाना, एकीकरण दिवस में और राजस्थान स्थापना दिवस में 1 नवंबर है और इधर है 30 मार्च, ठीक है। तो ये तो बात होगी शुरुआत की। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यानी कि हाँ भाई, राजस्थान में या कोई भी राज्य है उसमें संभागीय व्यवस्था को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि जो केंद्र था ना, राजस्थान सरकार का केंद्र, उसका विकेंद्रीकरण करना। केंद्रीकरण हो गया सेंटर की गवर्नमेंट, और इसके पीछे वी लग गया ना, तो इसका मतलब होता है विभाजन करना, या इस प्रकार से कहेंगे कि जो केंद्रीय सरकार होती है उस पर थोड़ा दबाव कम करना। तो इसको विकेंद्रीकरण करना, यानी कि विकेंद्रीकरण, जो केंद्र में सरकार होती है उस पर से कुछ दबाव बढ़ जाए। तो जैसे कि कोई बीकानेर संभाग है, मान लिया बीकानेर संभाग का ये सेंटर पॉइंट है बीकानेर, तो जो संभागीय आयुक्त होगा वो बीकानेर में उसका पोस्ट होगी संभागीय आयुक्त। प्रत्येक संभाग का एक चीफ होता है संभागीय आयुक्त। तो
इस संभागीय आयुक्त का दायित्व होता है कि जो केंद्र सरकार के जो कुछ कार्य होते हैं वो उनको कुछ समय के लिए यह कर सकता है, यानी कि विकेंद्रीकरण में सहायता हुई। ठीक है, तो ये हो गई शुरुआत और उद्देश्य। और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम वो थे हीरालाल जी शास्त्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में 7 संभाग कौन कौन से हैं। राजस्थान में 7 संभाग कौन कौन से हैं। राजस्थान में 7 संभाग है वर्तमान में। ठीक है, और प्रत्येक का विस्तृत विवरण आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, परंतु उससे पहले एक बात हम और कर लेते हैं कि 1949 में तो शुरुआत हो गई थी संभागीय व्यवस्था की, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल 1962, यह तारीख याद रखना आप, 24 अप्रैल 1962, सन 1962, उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने क्या किया था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है, हीरालाल शास्त्री ने शुरू किया था, परंतु मोहनलाल जी सुखाड़िया ने क्या किया, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। तारीख थी 24 अप्रैल सन था 1962। संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछेगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को खत्म किसने किया या बंद किसने किया, तो मोहनलाल सुखाड़िया, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन है वो इस सन पर पूछा जाता है, सन पर। इस प्रकार से जैसे कि मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि मोहनलाल सुखाड़िया ने किस दिन संभागीय व्यवस्था को खत्म किया था, तो ऑप्शन हो गया 1 मार्च 1962, एक हो गया 2 मई 1962, एक हो गया 26 जनवरी 1962 और एक हो गया 24 अप्रैल 1962। आपको पता है कि 1962 है, आप सीधा से याद कर लेते हो, तारीख कोई याद नहीं रखता, 1962 में हो गया, इतना याद कर लिया, परंतु 24 अप्रैल किसी ने याद नहीं किया, तो एग्जामिनर यहीं से फ़ायदा उठाता है और इस प्रकार से क्वेश्चन बना देता है। बहुत बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन याद रखना आप, 24 अप्रैल, सन याद रखना 1962। ठीक है, संभागीय व्यवस्था को बीच में ख़त्म कर दिया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। ठीक है, तो एक यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इसकी वापस शुरुआत कब हुई थी। बीच में बंद हो गया, परंतु अभी वर्तमान में चल रहा है, तो किसी ने तो शुरुआत की होगी इस संभागीय व्यवस्था की वापस। तो संभागीय व्यवस्था की वापस शुरुआत की थी हरिदेव जोशी ने, श्री हरिदेव जी जोशी, यानी कि जोशी जी ने जोश जोश में आकर संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखा दिया था, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो श्री हरिदेव जी जोशी ने क्या किया था, 26 जनवरी, साल था 1987, 1987, तकरीबन 21 साल बाद, सॉरी 21 साल नहीं हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 62 और ये अधिक हो गया, 20 से ऊपर ही है। तो 1987 26 जनवरी के दिन, इस दिन लाडू बंटते हैं ना, 26 जनवरी के दिन, तो हरिदेव जी जोशी ने वापस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की, वापस लागू कर दिया संभागीय व्यवस्था को। ठीक है, तो इसी के साथ वर्तमान में जो हम बात करें 1987 की, तो 1987 से पहले क्या था कि जो संभाग थे ना वो 7 नहीं थे। हमें यह बात थोड़ी पीछे पड़नी चाहिए थी, परंतु अभी हम यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1987 से पहले की बात करें हम तो संभाग थे 5। कौन कौन से थे, बीकानेर था, जोधपुर था, जयपुर था, कोटा था और उदयपुर था। ठीक है, ये 5 संभाग थे, परंतु इनका याद कर लिखना, पहले 5 संभाग कौन कौन से थे ये भी पूछा जाता है बहुत बार, या ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा संभाग है वो प्रथम संभाग में नहीं था, या इनको बोलते हैं प्रारंभिक संभाग, इस प्रकार से भी बोला जाता है। प्रारंभिक संभाग निम्न में से कौन सा नहीं था, तो आप ये ऑप्शन याद रखना, बीकानेर था, जोधपुर था, जयपुर था, कोटा था और उदयपुर था।
तो हरिदेव जी जोशी ने 1987 में जब वापस संभागीय व्यवस्था को लागू किया था, तब उस दिन अजमेर को नया संभाग बनाया गया था। अजमेर को नया संभाग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अजमेर 1987 में श्री हरिदेव जी जोशी के द्वारा। अब टोटल संभाग हो गए 6, 5 पहले थे और एक और ऐड कर दिया हरिदेव जी जोशी की कृपा से, तो टोटल हो गए 6। परंतु वर्तमान में 7 संभाग है ना। अभी हम बात करें 2021 की, तो 7 संभाग है। तो 7 संभाग, 7वां संभाग कौन सा बना? 7वां संभाग बना भरतपुर, और 6ठा संभाग बना अजमेर। अजमेर है वो संभाग बना था 1987 में। यहाँ पर भी कई बार कंफ्यूजन करके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अजमेर को संभाग का दर्जा कब दिया गया था? अजमेर को संभाग का दर्जा कब दिया गया था? तब तो हो जाएगा 1987 में। तारीख भी याद है, 26 जनवरी 1987। परंतु कभी कभी घुमाकर के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अजमेर की स्थापना कब हुई या अजमेर संभाग की स्थापना कब हुई। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक अजमेर जिले की बात कर रहे हैं हम, जो 1956 में बना था, राजस्थान के एकीकरण हो गया था तब 1956 में अजमेर बना था। परंतु संभाग का दर्जा तकरीबन 21 साल बाद मिला था इसको। 21 नहीं, ज़्यादा ही हो जाएंगे, 31 साल हो जाएंगे। 56, 66, 76 और 86। ठीक है, तो तकरीबन 31 साल बाद है वो यह संभाग बना था। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत हो जाना। अजमेर की स्थापना हुई थी 1956 में और अजमेर संभाग की स्थापना हुई थी 1987 में। याद रखना, कन्फ्यूजन करके एग्जामिनर आपको मिट्टी उड़ देने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की। 7वां संभाग बना था और डेट थी 26 जनवरी 2005 में। याद रख लेना, 26 जनवरी 2005। और मुख्यमंत्री जी थी अपनी वसुंधरा जी राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया जी। इन्होंने बीजेपी की सरकार थे। इन्होंने भरतपुर को संभाग का दर्जा दिया गया था 2005 में। और यह जो भरतपुर है उसमें 4 जिले आते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी। और इस जयपुर और कोटा, ये जो संभाग थे, प्रारंभिक संभाग जयपुर और कोटा, इन दोनों से अलग करके है वो भरतपुर संभाग का निर्माण किया गया था। यानी कि पूछ लिया जाए कि भरतपुर संभाग का निर्माण है वो किन 2 संभागों में से जिले काट कर किया गया था, तो हो जाएगा जयपुर और कोटा। जयपुर में से लिए गए थे भरतपुर और एक लिया गया था करौली। ठीक है, और कोटा से लिया गया था धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा याद कर लेना इसको। जयपुर व कोटा से भरतपुर संभाग का निर्माण हुआ था। और इसी बीच प्रतापगढ़ की स्थापना भी हुई थी। यानी कि हम बात करें कि जो राजस्थान का मैप होता है ना, राजस्थान के मैप में नवीनतम परिवर्तन है वो प्रतापगढ़ की स्थापना को माना जाता है। तो इसी बीच हम बात कर लेते हैं, प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी 2008 में और भरतपुर संभाग बना 2005 में। तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना। याद रखना, प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं प्रत्येक संभाग के बारे में विस्तृत व सटीक जानकारी। इसको साफ कर लेते हैं हम। पता नहीं यार, मेरा वो डस्ट था वो कहाँ गुम हो गया, यहीं कहीं। तो पहले हम बात करते हैं राजधानी जयपुर संभाग के बारे में। जयपुर एक राजधानी भी है और एक संभाग भी है। तो जयपुर संभाग के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जयपुर संभाग है, उसमें पहली बात तो कि 5 जिले आते हैं या इस प्रकार से कहीं। और यह एकमात्र संभाग है राजस्थान का, 7 संभागों में से एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। तो 5 जिलों वाला संभाग, पहला टॉपिक भी यही हो गया। राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक क्या हो जाएगी कि एक लड़का है, उसका नाम है अजय।
ठीक है। यह अजय जा रहा है सीकर, अजय सीकर जा रहा है, ठीक है। तो अजय सीकर जा रहा है तो मैं उसको कह दूंगा कि दो झुनझुने, झुनझुने होते हैं ना जिनसे बच्चे खेलते हैं, जिनको हमारी भाषा में झुनझुनिया कहा जाता है। तो यह अजय सीकर जा रहा है और मैं इसको कह दूंगा कि दो झुंझुने लेकर आना, ठीक है। यह मैं यहाँ पर लिखते नहीं है परंतु यह ट्रिक हो जाएगी, अजय सीकर दो झुंझुने, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा अलवर, ठीक है, अलवर। जय से हो जाएगा जयपुर, ठीक है। सीकर हो ही गया अपने आप में, और दो से हो जाएगा दौसा, और झुनझुनू से झुनझुनू। कितनी सरल ट्रिक है ना, एक बार में याद हो गया। अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा, झुनझुनू, 5 जिले हो गए, ठीक है। तो यह ट्रिक हो गई। और यह जो जयपुर संभाग है वह सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी है। नोट करना, आप हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर्वाधिक साक्षर संभाग, ना कि सर्वाधिक साक्षर जिला। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है बताना, कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो कोटा पढ़ा है ही कोटा। तो सर्वाधिक साक्षर संभाग है। सर्वाधिक साक्षर संभाग क्यों है भाई, इसका एक रीजन है। जिलों की बात करें तो कोटा अव्वल है, ठीक है। उसके बाद है जयपुर, उसके बाद सीकर और अलवर, ठीक है। ये जो है साक्षरता में तीसरे और चौथे स्थान पर है, जयपुर दूसरे पर है। परंतु ये तीनों हैं वो एक ही संभाग में आ रही हैं, तो दूसरों को आगे कहाँ जाने देंगे। इसीलिए राजस्थान है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। और एक और ख़ास बात आती है इस जयपुर संभाग के अंतर्गत कि राजस्थान की कुल जनसंख्या होती है ना, उसका 24.30 इतना परसेंट है वो जयपुर संभाग में जो जिले आते हैं उनमें निवास करता है, या इस प्रकार से कहें सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग। बहुत बार पूछा जाता है सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है, जयपुर है, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति ना कि जनजाति। जनजाति की बात होगी तो वो हम नीचे चले जाएंगे, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग में चले जाएंगे हम। यहाँ बात हो रही है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग हैं वो जयपुर संभाग में निवास करते हैं। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेना आप। जयपुर संभाग में सर्वाधिक साक्षर संभाग है और सर्वाधिक जनघनत्व है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जयपुर संभाग में निवास करती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। इतनी सरल सी ट्रिक में समझा दिया गया। तो मैं इधर हूँ, याद कर लेना। अलवर हो जाएगा एक तो, और एक जयपुर हो जाएगा, एक सीकर हो जाएगा, एक दौसा हो जाएगा और एक झुंझुनू हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई सीकर संभाग, सॉरी जयपुर संभाग की। अब हम बात करते हैं दूसरे संभाग की। 4 4 4 4 5 6 6 यह एक कोड है, या इस प्रकार से भी कर लेते हैं हम 4 5 6 4 5 6 गिनती का क्रम है। 5 संभागों वाला जिला एक ही है, और 6 संभाग वाले जिले 2 है, और 4 संभाग वाले जिले 4 है। सॉरी 4 जिलों वाले संभाग 4 है, 6 जिलों वाले संभाग 2 है और 5 जिलों वाला संभाग 1 है। तो टोटल 7 संभाग हो जाते हैं। आप वो याद रखना कोड 4 5 6, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो 6 जिलों वाले संभाग है उनके बारे में। तो वो संभाग है उदयपुर और जोधपुर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदयपुर की, ठीक है। तो उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं, उनकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक है कि 2 लड़के हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है प्रताप। सॉरी अजय नहीं, उदय और प्रताप। आप उन्हें नोट किया होगा कि उदयपुर है वो नीचे साइड आता है, राजस्थान की दक्षिणी साइड है। तो दक्षिणी साइड में आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों के पास इतनी रहन सहन की व्यवस्था नहीं होती। तो ये वापड़ा दोनों ही नहीं है, उदय प्रताप ये नाड़ा तालाब गए वहाँ
ठीक है। तालाब गए मैं नहाड़ा, तालाब में पानी तो है को नहीं, भैंस भी नहा लिया तालाब में तो, पर ये मान था तो ये पर तालाब में नहाड़ा और ये उड़ गया रांची, रांची उड़ गया। रांची मतलब क्या है, इतना महानुभाव होते रांची क्या चीज़ है नीचे कमेंट में बताइए थे। किसे राजस्थान भारत को एक राज्य है भी राजधानी है रांची, वो राज्य किसी है वो नीचे थे कमेंट करिए, ठीक है। तो उदय प्रताप रांची और डूबा, ट्रिक क्या होगी क्या, ये दोनों रांची गया भट्टे बापड़ा नहाया ये नहर में माँ, या ये कह दियो कहे बाथ टब में नहाया, काम करने गया भट्टे बाथ टब में नहाया तो डूब गया, डूबा। तो ट्रिक हो जाएगी उदय प्रताप रांची डूबा। उदय से हो जाएगा खुद उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रांची से राजसमंद और ची से चित्तौड़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत फनी वे में समझा रहा हूँ आपको। उदय प्रताप रांची डूबा, उदयपुर प्रतापगढ़ राजसमंद चित्तौड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा 6 जिले हो गए, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें बात आप मैंने बता दी थी कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, एक ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इस दूसरे 6 जिलों वाले संभाग की, जो है जोधपुर, 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 जोधपुर साइड किस है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी, राजस्थान का पश्चिमी संभाग है ये, ठीक है। तो पश्चिम संभाग में आता है, और सॉरी पश्चिम दिशा में आता है, और उसमें कुल 6 जिले आते हैं, ठीक है। 6 जिले कौन कौन से हैं, इनकी ट्रिक है, एक समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको बोलते हैं बसपा, ठीक है, बसपा। यह पार्टी का नाम याद रखना है आपको, बसपा। और 3G आपने देखा होगा, 4G देखा होगा, ठीक है। 3J हम यहाँ करेंगे, 3J, 3J, 3 का मतलब 3 बार, J यानी कि J से शुरू होने वाले जिले। तो J से शुरू होने वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे, जैसलमेर और जोधपुर, एक हो जाएगा जालौर, 3J हो गई। अब ठेके देगा कि भाई जी जयपुर भी जे शुरू हुआ है, परंतु टाबरो जयपुर है वो इधली साइड में रहेगी राजस्थान का, यानी कि जयपुर है वो पूर्वी साइड में है और जोधपुर संभाग है वो पश्चिमी साइड में है। तो कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। तो ये जिले हो गए 3। तो और बसपा से क्या अर्थ निकलेगा, बै से निकलेगा बाड़मेर, सह से निकलेगा सिरोही, पा से पाली। कौन कौन से हो जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, हो गए 6 जिले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की विशेष बातें कौन कौन सी है, विशेष बातें, विशेष। तो विशेष बातों में जो जोधपुर संभाग है ना, वो राजस्थान के टोटल जो एरिया होता है 3,42,239, टोटल एरिया का लगभग 30.43% है वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। या इस प्रकार से कहें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, तकरीबन 30.43, ठीक है। और एक पूछा जाता है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, न्यूनतम साक्षर संभाग, न्यूनतम साक्षर संभाग। सर्वाधिक साक्षर था जयपुर, न्यूनतम साक्षर है जोधपुर, ठीक है। और यहाँ की साक्षरता है वो तकरीबन 59.57% के करीब है। सर्वाधिक या सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, सॉरी संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है जोधपुर संभाग, जिसमें आते हैं ये जिले कौन कौन से, 3J, बसपा, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए।
और ये हो गया जोधपुर संभाग। तो अब हमारे जो है 4 जिलों वाले संभाग है वो रही हैं, जिनकी संख्या है टोटल 4, यानी कि 4 संभाग हैं, उनमें 4 जिले पाए जाते हैं। तो चारों का एक ही बोर्ड पर कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेते हैं हम, 3 हो गई, और चौथा कर लेते हैं हम बीकानेर, ठीक है, बीकानेर संभाग। तो बीकानेर जिले का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आएगा? बीकानेर में एक मंदिर पाया जाता है करणी माता का मंदिर देशनोक में स्थान है, देशनोक जो बीकानेर में पाया जाता है, देशनोक बीकानेर। तो इस देशनोक बीकानेर में क्या होता है? सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, सफ़ेद यानी कि वाइट रेट। तो इन सफ़ेद चूहों को एक विशेष नाम दिया जाता है काब्बा। बहुत ही बार पूछा जाता है। देशनोक करणी माता के चूहों को विशेष नाम काब्बा। तो ये काब्बा चूहा है नहीं, यकीन अपा भाषा में उंदरा के आप घरे, तो घरेलू उंदरा है नहीं, बानों बड़ा हुआ है काब्बा, यानी कि जो घरेलू चूहे होते हैं उनसे आकार बड़ा होता है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिग चूहा, बिग यानी कि बड़ा, और चूहा। यही ट्रिक हो जाएगी हमारी। बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू, ए से हनुमानगढ़। कोई दिक्कत? बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, ठीक है। ट्रिक हो जाएगी बिग चूहा, देशनोक से याद कर लेना। अब एक विशेष बात यह आती है बीकानेर संभाग में कि बीकानेर संभाग में एक भी नदी नहीं है, एकदम नदी नहीं है। तो सबसे कम नदियों वाला संभाग, सबसे कम नदियां हैं वो बीकानेर संभाग में पाई जाती है, और कुछ खास नहीं है बीकानेर संभाग में, ठीक है। तो ये बीकानेर संभाग हो गया। अब 5वां संभाग कौन सा है? हम बात कर लेते हैं कोटा संभाग की। कोटा जिले की बात नहीं करें, हम बात करें कोटा संभागों के बारे में बात करें तो कोटा संभाग। ट्रिक क्या होगी? पहली बात तो 4 जिले हैं कोटा संभाग में, ठीक है। और ट्रिक हम इस प्रकार से बना लेते हैं। बाबू सोना वो नहीं है, ये है बाबू, छोटे बच्चे को कहा जाता है बाबू। तो बाबू को झूला चाहिए ना छोटे बाबू को, उसको झुलाने के लिए झूला। तो ट्रिक बन जाएगी बाबू को झूला। कोटा संभाग की ट्रिक, बाबू को झूला। बा से बारा, बू से बूंदी, कोटा, और जू से झालावाड़, ठीक है। ये 4 जिले हो गए, बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कोटा संभाग की विशेष कोई कंडीशन है क्या? ऑफ कोर्स है। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है। बीकानेर संभाग में एक भी नदी नहीं थी, परंतु कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है, ठीक है। तो आप तभी मैंने इनको कंपैरिजन में एक साथ पढ़ाने का निर्णय लिया। सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग, सबसे कम नदियां बीकानेर संभाग, ठीक है। ये 2 ही क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाएंगे, इनको कोई नहीं पूछता। ये विशेष बातें बताई है ना, वो पूछता है, जरूर से याद कर लेना। तो 5 संभाग हो चुके हैं हमारे। अब हम बात करते हैं छठे संभाग के बारे में। छठा संभाग कौन सा बना था बताइए? छठा संभाग बना था अजमेर, हरिदेव जी जोशी ने बनाया था। तो अजमेर संभाग है वो, उसको छठे स्थान पर ही कर लेते हैं हम। तो अजमेर संभाग के बारे में बात करें तो टोटल जिले आते हैं 4 जिले आते हैं। तो ट्रिक क्या बनाएंगे? जैसे कि तुम कहीं जा रहे हो तो किसी ने तुम्हें टोक दिया, टोकना यानी कि राह रोकना। तो थाने कहीं टोक क्यों? तो थे बिन कई बात को कहा अभी ना टोक। तो यही ट्रिक बन जाएगी अजमेर संभाग की, अभी ना टोक, ठीक है। तो ए से अजमेर खुद हो जाएगा, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोक से टोंक हो जाएगा, ठीक है। 4 जिले हो गए, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ठीक है।
अजमेर संभाग छठा संभाग है, कोई दिक्कत और कुछ नहीं दिया गया है अजमेर संभाग के बारे में, इतना ही पूछता है, कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता अजमेर संभाग से। सातवां संभाग कौन सा बना था? भरतपुर, वसुंधरा राजे सिंधिया, सन 2005। ठीक है, तो भरतपुर को सातवां संभाग बनाया गया था कोटा और जयपुर से अलग करके, कोटा और जयपुर से अलग करके वो भरतपुर को सातवां संभाग बनाया गया था। जिले कौन कौन से आते हैं? जिले आते हैं, एक तो भरतपुर खुद, एक आता है धौलपुर, करौली, और एक आता है सवाई माधोपुर। ये 4 जिले आते हैं। ट्रिक क्या बनेंगी? ट्रिक बनेगी भरत, धौंस, करली, भरत, धौंस, करली। भरत यानी कि भरतपुर, और भरतपुर धौंस किस प्रकार से याद रखोगे? भरतपुर साइड की तरफ धौंस ज़्यादा चलती है, वास्तव में धौंस ज़्यादा चलती है, तो धौंस इस प्रकार से याद रह जाएगा। धौंस से क्या अर्थ निकलेगा? धौलपुर, सवाई माधोपुर, और करली से अपना करौली हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भरतपुर संभाग के जिले। अब कोटा संभाग से कौन कौन से जिले लिए गए थे और जयपुर से कौन कौन से सही है, जयपुर संभाग से कौन से जिले लिए गए थे? तो भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और करौली, और धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, इन धौलपुर और सवाई माधोपुर को लिया गया था कोटा से, और भरतपुर और करौली को लिया गया था जयपुर से। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि भरतपुर संभाग के कौन से 2 जिले कोटा से लिए गए और कौन से जिले जयपुर संभाग से लिए गए हैं? तो याद रखना, भरतपुर और करौली है वो जयपुर से लिए गए हैं, और धौलपुर, सवाई माधोपुर कोटा से लिए गए। ठीक है, अब भरतपुर संभाग में एक और जानकारी आती है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो था जोधपुर, और सबसे छोटा है भरतपुर। सबसे अंतिम में बना था तो छोटा, इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं हम। टोटल राजस्थान के जो क्षेत्रफल होता है उसका तकरीबन 5.16% है वो भरतपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक और है भरतपुर में सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भी भरतपुर है। कम है या अधिक, थोड़ी चेक करने दो। भरतपुर संभाग, हाँ, सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर संभाग। ये जो मैं आपने इम्पोर्टेंट बताया हूँ ना, यही पूछे जाएंगे अधिकतर। ये कोई नहीं पूछता जिले कौन कौन से हैं, किसी संभाग में कितने जिले आते हैं। हाँ, ये जयपुर में पूछ सकता है, एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग जयपुर है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखना, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। और इसके अलावा क्या पूछेगा भरतपुर संभाग में कि ये जो धौलपुर है और इधर से भरतपुर है, तो यह भरतपुर है वो 2 राज्यों के टच में रहता है। कौन कौन से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी कि HR और UP। तो इन दोनों राज्यों के टच में रहने के कारण, और इधर आ गया सवाई माधोपुर और धौलपुर, यहाँ आ गया MP, तो टोटल 3 राज्य हो गए ना टच में। यानी कि भरतपुर संभाग राजस्थान का एकमात्र संभाग है जो 3 राज्यों के टच में आता है, 3 राज्यों के टच में। ठीक है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत बार पूछा गया है LDC, वनपाल, रीट, BSTC, पटवारी और राजस्थान पुलिस में, कि राजस्थान का एकमात्र संभाग जो 3 राज्यों के टच में रहता है, कौन सा है? भरतपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर, और सबसे कम लिंगानुपात भी भरतपुर में है। ठीक है, तो कम छोटा यही आ रहा है भरतपुर संभाग में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 संभाग, अलग अलग हमने पढ़ लिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कमेंट मैं सभी के पढ़ता हूँ। और हमारी पिछली क्लास में एक गलती हुई थी कि मैंने GK नया शुरू किया है, तो क्या होता है कि राज्य है वह कभी कभी जिला बोल दिया जाता है, और जिला है उसको मैं राज्य बोल देता हूँ। अभी हम पीछे बाउंड्रीज पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो तभी मैंने बोल दिया था कि राजस्थान के 4 राज्य
राजस्थान के 4 राज्य पाकिस्तान के टच में रहते हैं, वही राजस्थान खुद एक राज्य है। तो वहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, बोलना था ये था राजस्थान के 4 जिले, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पर। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए, और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।